हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन द बेसिक नीड चैनल। आज का वीडियो थोड़ा सा हटके है। आज आपको मैं सॉल्यूशन ऑफ नवोदय पेपर 2017 का बता रही हूँ। जो मैथमेटिक्स का पार्ट होता है नवोदय के पेपर में, वो मैं आपको सॉल्यूशन के साथ बताने वाली हूँ कि कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। अगर हमें सीधा आंसर नहीं आता है तो उल्टा कैसे आना ऑप्शन के साथ में, वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है। सो ये 2017 का है। मेरे एक स्टूडेंट ने दिया था मुझे, मेरे घर पे ही था, और आज मैंने सोचा कि आपको एक एक सॉल्यूशन देती हूँ। और कल या तो फिर टुमारो और डे आफ्टर टुमारो आई विल गिव यू लास्ट ईयर पेपर सॉल्यूशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे 51 नंबर का क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चंस जो होते हैं वो मेंटल एबिलिटी के होते हैं। नाउ लेट्स सी नंबर 51। इफ 5.28 multiply by 0.8 is equal to 4.224, then the value of 52.8 multiply by 0.8 is। अब हमने बिल्कुल डे बिफोर एस्टरडे आई थिंक आई हैव अपलोडेड द वीडियो। ओके, सो डेसिमल्स हमने देखे हैं। डेसिमल्स में कैसे सॉल्यूशन निकाला जाता है वो भी मैंने बताया था। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो नंबर तो सेम है, 5.28 है, 528 है, यहाँ पे भी 528 है, यहाँ पे 08 है, यहाँ पे भी 08 है। सिर्फ डेसिमल्स का जो प्लेसिंग है वो डिफरेंस है। इसका मतलब है हमारा आंसर वही आने वाला है। ओके, फिर भी क्या करते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है। अब आपको समझने के लिए मैं कैलकुलेट करके देती हूँ, अदरवाइज मुझे तो कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं लग रही है। मैं सीधा आंसर भी आप लोगों को बता दे सकती हूँ। ठीक है। सो 528 मल्टीप्लाई बाय 08, या तो फिर से 8 से मल्टीप्लाई करो, नो प्रॉब्लम। ठीक है। 8 8 ज़ा 64, सो 4 आ गए इधर, 6 कैरी हो गए। 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 6 कितने हो गए, 22 हो गए। सो यहाँ पे 2 आ गया, अगेन 2 कैरी हो गया। 8 5 ज़ा 30, सॉरी 8 5 ज़ा 40 एंड 40 प्लस 2 42। सो हमारा आंसर वही आ गया। अब 0 से मल्टीप्लाई करो या तो फिर मत करो, कोई मतलब नहीं है। करके देखना है तो देख सकते हैं। 0 यहाँ पे तो 0 0 0 आएगा पूरा आंसर। सो फाइनल आंसर 4224 ही आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो पॉइंट कहाँ पर है, 52.8 और 0.8 है, मतलब एक डेसिमल यहाँ पे और एक डेसिमल प्लेस यहाँ पे। तो 1 + 1 कितने हो गए, 2 डेसिमल। सो आंसर इज 42.24। सो कहाँ पर है 42.24, ऑप्शन नंबर 1। ओके, अगर यहाँ पे नहीं कैलकुलेशन करना है तो सीधा सीधा क्या करना है, आंसर तो वही है। यहाँ पे सिर्फ देखो कितना आएगा, ये 1 और ये 1 2 हो गया, यहाँ पे प्लेस कर दो सीधा सीधा और तुम्हारा आंसर रेडी। ऐसे ट्रिक से अगर आप लोग सॉल्व करते हो तो जो हार्ड क्वेश्चन है उसके लिए इसका जो बचा हुआ टाइम है वो मिल जाएगा। गॉट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, 6% ऑफ 800। अब ये भी वीडियो हमने डाला हुआ है, परसेंटेज का वीडियो सर ने लिया था, तो वो भी आपको एक बार देख लो, सारे वीडियोस एक बार देख लो तो रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। 6% ऑफ 800, 6 ऑफ के लिए मल्टीप्लिकेशन साइन 800 डिवाइडेड बाय 100। ओके, 0 0 0 0 कट गया, 6 8 ज़ा 48, तो कितना आ गया आंसर 48। गॉट इट। कैसे निकाला, 6% ऑफ के लिए क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन साइन होता है। तो जिसके निकालने हैं वो यहाँ पे फिगर आएगा और जितने परसेंट निकालने हैं वो यहाँ पे आएगा डिवाइडेड बाय 100। 100 के बगैर तो परसेंटेज निकल नहीं सकता है। तो ये आंसर हो गया, नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ 53 नंबर का क्वेश्चन है, अ मैन परचेस्ड अ स्कूटर फॉर 47,000 रुपीज़। परचेस्ड मतलब सीपी, कितना हो गया 47,000 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस उसने खरीदा। ठीक है। एंड स्पेंड ₹3,000 ऑन इट्स रिपेयर, और रिपेयर में 3,000 खर्चा हो गया। ठीक है। तो सीपी आएगा टोटल 47,000
प्लस 3000, क्योंकि वो अपना खर्चा भी निकालेगा ना। ऑन इट्स रिपेयर ही सोल्ड इट फॉर ₹52,000 और सेलिंग प्राइस कितनी है 52,000 है। जब हमें कोई चीज़ खर्च बेचनी है तो हम लोग क्या करेंगे, उसे पूरा जो कंस्ट्रक्शन का या रिपेयरिंग का जो भी खर्चा है वो भी उसमें डालेंगे। सपोज हमने घर कंस्ट्रक्ट किया तो 1 लाख अगर कंस्ट्रक्शन में आ गया और कुछ 50,000 जो है अदर कुछ खर्चा हो गया रिपेयरिंग का या फर्नीचर ऐसा कुछ खर्चा हो गया, तो हम लोग ये पूरा मिला के उस जो सामने वाला खरीदने वाला है उसे हम कीमत बताएंगे कि भाई मैंने इतना खर्चा लगाया है, आपको इतने में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये उसके पीछे का लॉजिक है। ठीक है, तो ये हो गया 47,000 प्लस 3,000 कितना आ गया 50,000 टोटल आ गई कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इसका मतलब है उसने इतने पैसे खर्च किए वो चीज़ अपने हाथ में अच्छी तरह से आने के लिए, और 52,000 में सोल्ड आउट किया है। तो प्रॉफिट कितना आएगा, ऑब्वियसली उसे प्रॉफिट हो गया, गेन हो गया। प्रॉफिट मतलब क्या होता है गेन, यहाँ पे गेन ये वर्ड आ गया, प्रॉफिट और गेन एक ही होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना आ गया 52,000 माइनस 50,000। ठीक है, 50,000 इज इक्वल टू 2,000, तो उसको प्रॉफिट कितना मिला 2,000। और अगर प्रॉफिट परसेंट निकालने हैं तो जो भी प्रॉफिट हुआ है डिवाइडेड बाय सीपी, दैट इज कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई बाय 100। आई होप यू हैव लर्नड ऑल द फॉर्मूलाज। कल भी एक वीडियो आया था, हमारे न्यू मेंबर ने वीडियो डाला था। ओके, तो ये वीडियो आप एक बार फिर से देख लो और स्किप मत करो। आप लोगों की एक आदत है कि आप स्किप करते हो और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो निकल जाए, तो मैं बार बार बता रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया 2,000 डिवाइडेड बाय सीपी कितनी है 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये 2 0 कट गए, ये 2 0 कट गए। ठीक है, ये 2 0 कट गए और ये भी 2 0 कट गए, तो कितना आएगा 5 4 ज़ा 20, सो 4% गेन हो गया। ठीक है, कितना हो गया 4% गेन हो गया। अब उस क्वेश्चन में फर्स्ट आंसर था फर्स्ट ऑप्शन था गेन 4%, सेकेंड था लॉस 8%, थर्ड था लॉस 4% एंड फोर्थ इज गेन 8%। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन हाउ मच टाइम, क्या पूछा है टाइम पूछा है। ओके, अ मनी विल बिकम डबल हो जाएगा जो भी हमारा मनी है ऑफ इटसेल्फ एट द रेट ऑफ 10%, रेट बताया है 10% पर एनम मतलब एक साल में। ठीक है, एट सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट का भी वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग एक बार सारे वीडियो से थ्रू हो जाओ। ओके, अब इस क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल नहीं दिया है। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं दिया है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट जो अमाउंट है प्रिंसिपल उतना डबल होना चाहिए, तो हम लोगों को यहाँ पे एक अमाउंट कंसिडर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं लेट द प्रिंसिपल इज इक्वल टू और बी 100। ओके, बी 100 रुपीज़ प्रिंसिपल लेते हैं समझने के लिए, और सिंपल इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट भी 100 ही होना चाहिए, तब जाके ये अमाउंट डबल हो जाएगी। 100 का 100 हो जाएगा 200 हो जाएगा। ओके, सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, PRT प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना लिया है 100, रेट कितना है 10, टाइम हमें निकालना है। ओके, और डिवाइडेड बाय 100। अब ये 100 और ये 100 पूरा कट गया। सो T इज इक्वल टू कितना आ गया, T इज इक्वल टू, एक मिनट, यहाँ पे मैंने 100 नहीं लिखा, सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो ये जो है यहाँ पे देखो ऐसा अमाउंट बचेगा 100 और ये 10 इधर हो जाएगा, फिर आ जाएगा 100/10 इज इक्वल टू 10।
तो कितना टाइम लगेगा, 10 ईयर्स लगेगा. ओके, गॉट इट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. So next question, question number 55. The prime factorization of 32 is. प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है, अभी यहाँ पे तो मैं शॉर्ट में नहीं बता पाऊँगी आप लोगों को. अगर वीडियो डालने की कोशिश करूँगी या तो फिर आप लोग बुक में हैं तो देख लेना. इसका सीधा सीधा मैं आंसर बताती हूँ आपको कि ये उसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 1. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स. फर्स्ट, ओके, कॉमन मल्टीपल्स. यहाँ पे मैंने एक वर्ड मिस हो गया, यहाँ पे चलिए था 3. ओके, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द नंबर्स 8 एंड 12. 8 एंड 12 के पहले 3 कॉमन मल्टीपल्स हमें चाहिए. अब यहाँ पे देखो, कैलकुलेशन हम कुछ भी नहीं करेंगे, उसको जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट करेंगे. ठीक है, अब ऑप्शन नंबर कैसे हमें आंसर निकालते हैं वो देखते हैं. अब कॉमन मल्टीपल्स बोला है, मल्टीपल्स मतलब उसके सपोज 8 है तो 8 का टेबल बोलेंगे. 8 2 जा 60, 32 और 12 का टेबल, सॉरी 24. ओके, और 12 का टेबल 24, 36. तो ऐसे मल्टीपल्स में हमें. अब मुझे बोलो फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स 96, 192 और 288 आ सकते हैं क्या 8 और 12 के? नो. सो ये ऑप्शन कट गया. अब 8 के टेबल में 12 आता है क्या? नहीं, तो ये ऑप्शन कट गया. अब यहाँ पे 16 है, 24 है, अग्रीड. ठीक है, मानती हूँ मैं कि 16 है, 24, लेकिन 8 के टेबल में 8 ये मल्टीपल पहला कैसे हो सकता है? 8 का मल्टीपल 8 ही कैसे हो सकता है? नहीं, वो उसके आगे जाना पड़ेगा ना. तो ये ऑप्शन भी कट गया. ठीक है, और दूसरी बात कि 12 के टेबल में 16 नहीं आते हैं, तो इसलिए भी ये कट गया, ये ऑप्शन कट गया. तो हमारा बचता क्या है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1, विदाउट कैलकुलेशन. टाइम भी बचता है आपका और ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं. फिर वो कैरी वेरी वाला इधर उधर हो जाता है और आंसर जो है वो गलत हो जाता है. तो दिस इज द शॉर्ट ट्रिक ऑफ सॉल्विंग द एग्जाम्पल्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. 57 नंबर इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस. अब ये नंबर सीरीज को एक क्वेश्चन आता ही है. ठीक है, नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन आता है, इसलिए नंबर सीरीज का जो रिलेशन है वो देखना पड़ता है. अब यहाँ पे 1 + 1 हो गया 2. ओके, यहाँ पे हो गया 1 + 1 2 हो गया, फिर 2 + 2 हो गया 4, फिर 4 + 4 हो गया 8, फिर 8 + 8 हो गया 16 एंड 16 + 16 हो जाएगा 32. सो आंसर इज नंबर 4, 32. अब यहाँ पे देखना है. ओके, 2.4. ओके, अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 2.4. अब 2.4 इसमें से किसकी वैल्यू नहीं आती है? अब यहाँ पे ये जो 3 ऑप्शन है इसको पहले टैली करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग ऑप्शन है तो इसको साइड में रख देते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे फ्रैक्शन में मैंने आप लोगों को बताया था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो 5 2 जा 10, 10 + 2 12, 12/5. ठीक है, सो 12/5 की वैल्यू आती है 2.4. कैसे आती है? निकालते हैं 12 और ये हो गया 5, 5 2 जा 10, 12 - 10 2. यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा और 20 हो गया. 5 4 जा 20, 20 - 20 0. तो इसकी वैल्यू आ गई 2.4. कैसे आ गई? ध्यान में आ गया. इसको आपको डिवीजन करना पड़ेगा. डेसिमल्स का डिवीजन भी मैंने सिखाया है आप लोगों को. सो वॉच दैट वीडियो अगेन. ओके, अगेन यहाँ पर 12.5 है, इसकी तो वैल्यू हमने निकाली है 2.4. यहाँ पे भी देखो 10 2 जा 20, 20 + 4 24/10. तो इसकी वैल्यू भी ऑब्वियसली आएगी 2.4, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में 10 होता है वो कैसे लिखना है वो भी हमने देखा है वीडियो में. ओके, एक बार आप वो वीडियो भी देख लो. एग्ज़ाम 2 दिन पर ही है. सारे वीडियोस विदाउट स्किपिंग एक बार देख लो, सारे ट्रिक्स समझ में आ जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस एज अर्ली एज पॉसिबल.
तो इसकी वैल्यू 2.4 आ गई, इसकी वैल्यू 2.4 आ गई, इसकी भी वैल्यू 2.4 आ गई, तो ऑब्वियसली हमारा राइट वाला आंसर कौन सा है, ये जिसकी वैल्यू 2.4 नहीं आ सकती है। गॉट इट। देखो इजी तरीके से करना सीखना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। So 59 number is what is the sum of 6.666, 6.66 and 6.06। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था डेसिमल्स में 8.888 समथिंग वो था क्वेश्चन, ठीक है। अब यही ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 6.666 प्लस 6.66। अब ज़ीरो ऐड करना है, क्यों ऐड करना है वो वीडियो एक बार देख लो। 6.066, ठीक है। अब इसे हम लोग ऐड करेंगे, ओके। सॉरी 06 है तो यहाँ पे ज़ीरो ही लेना पड़ेगा, ओके। अब यहाँ पे देखो 600 तो आएगा 6, यहाँ पे 6 3 टाइम्स है, सो हो गया 18, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 1 कैरी, यहाँ पे 2 टाइम्स है तो 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 1 13, ठीक है। अगेन यहाँ पे एक कैरी आ गया 18 प्लस 1 19, और यहाँ पे पॉइंट कितना आ गया आंसर 19.386। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60। अ हॉल मेजर्स 24 मीटर मल्टीप्लाई बाई 20 मीटर, ठीक है। एक हॉल है, यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करने की कोशिश करती हूँ। ये एक हॉल है, रेक्टेंगल है, ठीक है। ये 24 है और ये 20 है। द नंबर ऑफ टाइल्स ऑफ साइज 0.4। अब टाइल्स कहाँ पे बैठेगी, यहाँ पे ऐसे बैठेगी टाइल्स, ठीक है। तो इसका मेजरमेंट क्या है 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.3, 0.4 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.3 मीटर रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर इज। द नंबर ऑफ टाइल्स, कितनी टाइल्स लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को ऐसे करके दिया है, तो यहाँ पे 0.4 मेजर और 0.3 मेजर का जो टाइल्स है वो कितना लगेगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आए ना तो आप डरो मत, ठीक है। ये एरिया वाला क्वेश्चन है, पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए एरिया का, ठीक है। सो ये रेक्टेंगुलर स्पेस है तो उसका एरिया होता है फॉर्मूला उसका लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो ये हो गया 24 मीटर मल्टीप्लाई बाय 20 मीटर, दैट इज 480 मीटर, और मीटर का मल्टीप्लिकेशन हो गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं आप लोगों के लिए साइंस की भी सीरीज़ लेके आने वाली हूँ, तो उसमें यूनिट कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी मैंने, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं स्कूल के, उन लोगों को पता है कि हाउ टू कन्वर्ट द यूनिट्स, ओके। अब यहाँ पे ये हो गया एरिया ऑफ हॉल, ठीक है। 480 मीटर स्क्वायर ये एरिया ऑफ हॉल हो गया। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.3, अगेन मीटर में ही है, सो उसका आंसर आ गया 0.12 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, जो हॉल का एरिया है उसको ये एरिया से डिवाइड करना है। सो 480 डिवाइडेड बाय 0.12, तो आप लोग कैलकुलेशन कर लो, इसका आंसर आता है 4000, ठीक है। कितने आएंगे टाइल्स 4000 टाइल्स हमें लगेंगे। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 61। इन द फिगर गिवन बिलो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द कारपेट, ठीक है। ये ऐसा कारपेट है और उसका हमें पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। पेरीमीटर क्या होता है, जो भी टोटल हमें फिगर दी हुई है उसके सीधा सीधा जो आउटर कवरिंग है उसका पूरा मेजरमेंट होता है। ये ट्रिक आप ध्यान में रखो, ठीक है। तो इतना जो डेटा है हमें दिया हुआ है, ठीक है। जो लेंथ है पूरी वो 5 मीटर है और ऊपर की 3 मीटर है, यहाँ पे 2 मीटर दिया है, वहाँ पे 1 मीटर दिया है। अब यहाँ पे एक लॉजिक है कि अगर 3 मीटर यहाँ है, इसका मतलब है यहाँ तक है 3 मीटर, ये इतना, ठीक है। फिर बचा कितना, 5 में से 3 गए 2, तो ये जो बचा हुआ टुकड़ा है यहाँ पे हो जाएगा 2 मीटर, ओके। अब यहाँ पे भी 2 मीटर है तो ये भी हो जाएगा 2 मीटर, ओके। अब ये 2 मीटर है, यहाँ से लेकर इतना, यहाँ पे एक डॉटेड लाइन दी हुई है क्वेश्चन में और ये डॉटेड लाइन हमने निकाली है, ठीक है। तो ये इतना लेंथ जो है वो 2 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 मीटर है
लेकिन यहाँ पे इतना जो टुकड़ा है उसका मेजरमेंट नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे दिया है 1 मीटर। इसका मतलब है यहाँ पे भी 1 मीटर हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसका टोटल कैलकुलेशन करना है। ठीक है, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 2 8, 9 10 11 एंड 5 16। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है कि 16 मीटर स्क्वायर या 16 मीटर। तो आंसर आएगा 16 मीटर, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लिकेशन इसमें नहीं कर रहे। ठीक है, एरिया में क्या करते हैं, हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसलिए वो मीटर स्क्वायर आता है। और पेरीमीटर में सीधा हम एडिशन करते हैं लेंथ की, उस बाउंड्री की एडिशन करते हैं हम लोग, इसलिए एडिशन में वो कॉमन आ जाएगा और मीटर ये यूनिट आ जाएगा, मीटर स्क्वायर नहीं। कीप इट इन माइंड, पेरीमीटर का मीटर ये होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर ये यूनिट होता है। बहुत ही छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गड़बड़ी में मीटर स्क्वायर कर दिया तो आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 62। अ ट्रेन स्टार्ट्स एट 5:40 AM। कितने बजे स्टार्ट हो गई, 5:45 AM को वो स्टार्ट हो गई एंड रिचेज द नेक्स्ट स्टेशन एट 9:20, और 9:20 को वहाँ पे पहुँच गई। ठीक है, 9:20 AM ही है, लेकिन ना दोनों टाइम AM में ही है। अगर PM में होते तो आप लोगों को बहुत लंबा कैलकुलेशन करना पड़ता था, लेकिन AM क्या है और PM क्या है वो ध्यान में देना है कि उसके आगे यूनिट क्या लगाया है। ठीक है, व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू रीच द नेक्स्ट स्टेशन। अब नेक्स्ट स्टेशन तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, कब स्टार्ट हो गई, 5:45। ठीक है, 5:45 to 6 o'clock कितना टाइम हो गया, 15 मिनट। ठीक है, कितना टाइम हो गया, 15 मिनट। स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ, वैसे तो ओरली निकलता है आंसर। फिर 6 o'clock से लेकर 9 o'clock को कितना टाइम हो गया, 3 hours हो गए सीधा सीधा। ओके, और 9 o'clock से लेकर 9:20 तक कितना टाइम हो गया, 20 मिनट्स। 20 मिनट्स, अब करो उसे कैलकुलेशन, कितना हो गया, 3 hours 20 + 15 35 मिनट्स। तो 3 hours and 35 minutes इज द करेक्ट answer. Now next question. So next is question number 63. A bucket can hold 20 liters of water. कितना वाटर होल्ड कर सकती है, एक बकेट की कैपेसिटी 20 लीटर है। It 3/5 part, its 3/5 part is filled with water. 3/5 part जो है वो पानी से भरा हुआ है। What is the amount of water required to fill the bucket completely? और कितना पानी और हमें चाहिए ताकि वो बकेट completely फिल हो सके। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कन्फ्यूजन होने की। उसका टोटल कैपेसिटी कितनी है बकेट की, टोटल कैपेसिटी है 20 लीटर। ठीक है, कितनी है, 20 लीटर्स। ओके, भरा हुआ कितना है, 3/5। 3/5 किसका, 3/5 ऑफ 20 लीटर, तो ऑफ हो गया 20। अब इसका करेंगे कैलकुलेशन, 5 1 जार 5 एंड 5 4 जार 20। अब इसका हो गया मल्टीप्लिकेशन, 3 × 4 इज इक्वल टू 3 4 ज़ा 12। तो 12 लीटर वाटर उसमें भरा हुआ है। 3/5 मीन्स हो गया 12 लीटर। अब 20 लीटर टोटल कैपेसिटी है, 12 लीटर ऑलरेडी है, सो 20 - 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 लीटर ऑफ वाटर हमें और लगेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं लिखे थे क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा था। ठीक है, सो 8 liters of water will be required to fill the bucket completely. Now next question. So next is question number 64. A shopkeeper sells ball pen. शॉपकीपर क्या बेच रहा है, बॉल पेन बेच रहा है एट ₹12 ईच। एक पेन जो है वो 12 रुपीज़ का है और अ पैकेट ऑफ 5, अगर 5 का एक पैकेट हो रहा है तो वो 50 रुपीज़ के लिए। ठीक है, हाउ मच मिनिमम विल इट कॉस्ट टू परचेज 23 बॉल पेन्स। अब 23 बॉल पेन्स हमें खरीदने के लिए कितने पैसे चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 23 पेन्स है, इसका मतलब है यहाँ पे 20 + 3। ठीक है,
अब 5 का अगर एक पैकेट है तो कितने पैकेट हो गए, वो 20 के हो गए 4 पैकेट्स प्लस 3 पेन्स, ठीक है। अब यहाँ पे 1 पेन की वैल्यू कितनी है, 12 है, ठीक है। और 1 पैकेट की वैल्यू कितनी है, 50 है। 1 पैकेट की वैल्यू 50 है। सो यहाँ पे अगर हम लोग 23 के लिए कैलकुलेशन करते हैं, 20 प्लस 3, ठीक है। सो एक पैकेट अगर 50 रुपीज़ का, 50 रुपीज़ का है, सो 4 पैकेट है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 50 हो जाएगा, प्लस 3 पेन्स और है तो वो 3 मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएंगे। सो इसका आंसर आ गया 200। 54 ज़ा 200 प्लस 12 3 ज़ा 36, तो टोटल हो गया 236। 236 इज ऑप्शन नंबर 1। ओके, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, रीड द बार ग्राफ शोइंग द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज बाय स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, दिख रहा है आपको? अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करनी पड़ेगी। 1 मिनट है, दिख रहा है? ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये स्कूल बस है, कार है, बाइसिकल है और बाय फुट है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। अब 500 के लिए कौन सा है? बाइसिकल, मतलब बाइसिकल से जाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? 500। बाय फुट से जाने वाले 300 है, स्कूल बस से जाने वाले 400 है और कार से जाने वाले 200 स्टूडेंट्स हैं। सो व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज बाय द स्टूडेंट? सबसे कम वाला जो ट्रांसपोर्ट है वो कौन सा है? लीस्ट मतलब सबसे कम। सो कौन सा है ट्रांसपोर्ट सबसे कम वाला? ये नंबर 4, दैट इज़ कार। कार से सिर्फ 200 स्टूडेंट्स ही जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। So next question is question number 67. Kishore got medicines for rupees 205.50 and a torch for 180.50 and paid for the bill with 500. उसने मेडिसिन कितने के लिए? 205.50 के, और टॉर्च कितने का हो गया? ₹180.50 का। ठीक है, अब उन्होंने बिल कितना दिया? किशोर ने 500 नोट दी। ठीक है, 500 नोट शॉपकीपर को दे दी, तो उसे रिटर्न कितना मिलेगा? बैलेंस कितना मिलेगा, मतलब हमें बचे हुए पैसे कितने मिलेंगे? तो पहले हमारा खर्चा कितना हो गया उसकी एडिशन करनी पड़ेगी। ठीक है, सो यहाँ पे आ गया 0, 5 + 5 10 हो गए, तो यहाँ पे आ गया 0 आ गया। ये 5 + 1 हो गया 6, ये 8 ऐसे ही रहेंगे एंड 2 + 1 3। सो कितना आ गया? 386। अब यहाँ से माइनस करेंगे 386.00 लिखो या तो फिर मत लिखो, नो प्रॉब्लम। सो कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 4, फिर आएगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। सो 114 रुपीज़ जो है वो रिटर्न मिलेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर? कितने डिजिट का नंबर होना चाहिए? 4 डिजिट का होना चाहिए। फॉर्म्ड बनेगा यूजिंग डिफरेंट डिजिट्स, कोई भी डिजिट्स लेने के बाद में, बट कंडीशन है विथ 9 इन 10th प्लेस। ठीक है, 10th प्लेस में। अब नोटिस करो यहाँ पे भी 9 10th प्लेस पर है, यहाँ पे भी 9 10th प्लेस पर है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब कौन सा है? स्मॉलेस्ट है। ठीक है, स्मॉलेस्ट अगर कंसिडर करो तो ये 1000 है, ये 1200 है, ये 2000 है और ये 2100 है। अब 2100 है, अमॉन्ग दिस नंबर से सबसे बड़ा है तो ये कट गया। अब उससे छोटा है ये कट गया, और 1092 है और 1292 है, तो ऑब्वियसली 290 जो है वो बड़ा नंबर है, सो ये भी कट गया। सो ऑप्शन ये करेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसा उल्टा आने के बाद भी इजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज HCF ऑफ 14, 36 एंड 66।
अब यहाँ पे देखो पूरे कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे, पूरा कैलकुलेशन करते बैठेंगे, एचसीएफ पहले फैक्टर करेंगे फिर उसका एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ पे मैं आपको शॉर्टली बताती हूँ इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब 11 जो है वो 14 के टेबल में, 36 और 66 के टेबल में आते हैं क्या, नहीं, सो ओनली 66 के टेबल में आते हैं, तो इसके और इसके टेबल में नहीं आते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन कट गया। ओके, अब 6 की कंसिडर करो तो 6 इस दोनों टेबल में आ सकता है, दोनों के टेबल में, लेकिन 14 के टेबल में, या इसका मतलब है कि 6 से 14 को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, तो ये ऑप्शन बी कट गया। अगेन 4 जो है वो उसके टेबल में 14 नहीं आएंगे, 36 आएंगे, 66 भी आएंगे, लेकिन 14 नहीं आएंगे, तो ये ऑप्शन भी कट गया। फिर हमारे पास बचता क्या है, ऑप्शन नंबर 1। सो दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे एलसीएम पूछा है, एलसीएम ऑफ द नंबर्स 24, 36 एंड 42। अब 24 के हम लोग फैक्टर कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, अब हो गया 36 का लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9, क्योंकि 18 का जो है वो 2 9 आ गया, ठीक है। अब 9 को भी थोड़ा सा डिवाइड करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। 3 3 9 हो गए। अब देखते हैं 42, अब हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 21, ये 1 और 21 को और डिवाइड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। अब यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कॉमन निकालेंगे, ठीक है। सो 2 2 कॉमन है और 3 3 भी कॉमन है और बाद में 7 भी कॉमन है, और इसका अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आ जाएगा 504। सो दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे 71 नंबर का क्वेश्चन देखो कितना इजी है। 101 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 11। अब 1000 हो, लाख हो या करोड़ हो, उसको मल्टीप्लाई बाय 0 करोगे तो आंसर आ जाएगा 0। सो आंसर हो गया 0, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे अगर आते हैं क्वेश्चन तो ध्यान से देखो कि कौन सा नंबर मल्टीप्लिकेशन में है। बाई चांस बहुत बड़े नंबर देते हैं और लास्ट में 0 देते हैं तो आंसर वहीं पे हमारा निकल जाता है ओरली बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 72। यूजिंग द डिजिट्स 95024 द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज। अब स्मॉलेस्ट नंबर जब हम बनाते हैं तो सबसे छोटे नंबर से शुरू करना है। सो 0 ये सबसे छोटा नंबर है, ऐसा कंसिडर अगर करेंगे तो 0 अगर स्टार्टिंग में लिखते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसका मतलब ये 2 ऑप्शन हमारे पहले ही कट गए, ठीक है। अब दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है वही जज करना है, बनाने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं बना के देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। सो 0 के बाद में सबसे छोटा नंबर कौन सा है वहाँ पे 2, तो पहले ले लेंगे 2, फिर बाद में लेते हैं 0, क्योंकि 0 की वैल्यू जो है स्टार्टिंग में करेंगे तो ज़्यादा नहीं रहेगी, कम रहेगी, ठीक है। फिर बाद में कौन सा नंबर उसमें बड़ा है, 2 से बड़ा नंबर जो है वो 4 है, फिर बाद में जो है 5 है और फिर बाद में 9 है। अब वैसे तो अगर इन दोनों को कंपेयर करो तो 20,594 है और यहाँ पे 20,459 है। सो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे सिर्फ मैंने ये जो ग्राफ दिया है आपको वही निकाला है, ठीक है, पिक्टोग्राफ बोलते हैं इसे, वही निकाला है। बाकी क्वेश्चन मैं आपको रीड करके बताती हूँ। द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ ऑरेंज बॉक्सेस सोल्ड बाय अ ट्रेडर इन 4 डेज। मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, संडे दिया हुआ है और इस 4 डेज को कितने ऑरेंज बॉक्स उसने बेचे हैं एक ट्रेडर ने, ट्रेडर मतलब बिजनेसमैन, ये बताया है, ठीक है। अब एक जो सर्कल है वो कितना है, 1 सर्कल रिप्रेजेंट्स 50 बॉक्सेस, ये इंफॉर्मेशन उसी में दी हुई है, ठीक है। अब बताना है कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस डिड ही सेल ऑन ट्यूसडे एंड संडे। ट्यूसडे
और संडे को कितना टोटल हो गया। अब ट्यूसडे को 3 है, अब एक की वैल्यू 50 है, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 50, तो कितना हो गया ये 150। ओके, अब संडे को कितना है 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ 50 लिखो या 50 मल्टीप्लाई बाय 6 करो, सो कितना आ जाएगा 5 6 30 और 0 लगा दो 300। सो टोटल कितना आ गया 300 प्लस 150, आंसर हो गया 450। गॉट इट। बहुत इजी रहता है पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, इसका जो मार्क है वो हाथ से मत जाने देना बिल्कुल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ 74 नंबर, 40% ऑफ द वेट इन अ स्वीट इज शुगर। एक स्वीट है, कोई भी ले लो आपके मनपसंद वाला स्वीट, उसमें 40% शुगर है, ठीक है। व्हाट अमाउंट ऑफ शुगर इन सच स्वीट ऑफ वेट 4.8 kg। वही अगर 4.8 kg हम लोग स्वीट लेकर आए मार्केट से, सो उसमें 40% के अकॉर्डिंग कितना स्वीट जो है वो उसमें रहेगा, ठीक है। सो अब क्या करना है, पहले 40 के कितने परसेंट निकालने हैं, किसके 40% ऑफ 4.8, टोटल वेट कितना है 4.8, तो कितने परसेंट निकालने हैं 40%, डिवाइडेड बाय 100, कितना आ गया 4। अब यहाँ पे ये कट गया, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय 4.8 डिवाइडेड बाय 10, अब आ गया 19.2 डिवाइडेड बाय 10। अब मैंने डेसिमल में सिखाया आप लोगों को कहाँ पे मूव करना है, सो 1.92 kg ऑफ शुगर विल बी प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू 40% रूल, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, नाउ लास्ट क्वेश्चन। ओके, 6 मेन और 10 वुमेन, कितने हैं 6 मेन है और 10 वुमेन, और बताया है यहाँ पे, और यहाँ पे यही ट्रिक होती है, और है क्या है, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। मतलब 6 मेन जितना काम करेंगे उतना ही 12 वुमेन काम करेगी, कितने दिन में 12 days में, ठीक है। सॉरी 10 है, 12 नहीं है, 10 वुमेन इन 12 days। ओके, इन हाउ मेनी डेज द सेम वर्क कैन बी डन बाय 3 मेन एंड 5 वुमेन, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 मेन अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, फिर 5 वुमेन हो जाएंगे, ठीक है। इसका आधा करेंगे तो इसका भी आधा करेंगे। अब यहाँ पे यही ट्रिक है, यहाँ पे और लिखा है और यहाँ पे एंड लिखा है, दैट इज वाई 3 मेन प्लस 5 वुमेन हो जाएगा, ठीक है। 3 मेन प्लस 5 वुमेन कितने दिन में काम करेंगे, अब प्लस बोला है, अब 3 मेन और 5 वुमेन करेंगे, कितने दिनों में करेंगे, सपोज 6 डेज में करेंगे, तो अब डेज क्या हो जाएंगे उसके, डबल हो जाएंगे। समझ में आया या फिर से बताऊं, देखो 6 मेन और 10 वुमेन, 6 मेन और बताया जितना काम 6 मेन करेंगे उतना ही 12 वुमेन करेंगे, कितने दिनों में 12 डेज में। अगर 3 मेन उसके आधे हो गए प्लस 5 वुमेन, इसका मतलब है 3 मेन किसके बराबर है 5 वुमेन के, मतलब ये इक्वल हो गया दोनों। 3 अगर 10 है, 6 मेन है तो 10 वुमेन है, तो 3 मेन है तो 5 वुमेन है, ठीक है। तो कितना हो गया वर्क, वो भी 12 डेज में ही हो जाएगा वर्क। और अच्छे से ध्यान से इसे पढ़ो 2 बार इस क्वेश्चन को, अदरवाइज कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे 3 मेन और 5 वुमेन, तो उसका आंसर आ जाएगा 6 डेज, आधा हो जाएगा, ठीक है। गॉट इट। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर 2017। ये हमने मैथमेटिक्स का पार्ट लिया है। अगर पॉसिबल होता है आपके 30 अप्रैल के पहले तो लास्ट ईयर का भी सॉल्यूशन डालूंगी, और कुछ पैसेज भी कैसे सॉल्व किया है वो भी मैंने इसी पेपर का पैसेज हम देख लेंगे एक बार, ठीक है, अगर पॉसिबल होता है तो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।